प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो बेटियों से नफरत करता था और उन पर जुल्म करता था। जब उसके घर 6 बेटियां पैदा हुईं तो उसने अपनी बीवी और बेटियों के साथ क्या किया और उस आदमी के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इब्ने माजा की हदीस मुबारका है, हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस मुसलमान की 2 बेटियां हों और वो उनके साथ अच्छा सुलूक करे तो ये बेटियां अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल कराएंगी। और हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, जन्नत में वो और मैं एक साथ इन 2 उंगलियों की तरह दाखिल होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां जोड़कर इस बात का इशारा फरमाया। तो दोस्तों, आइए अब आपके सामने ये वाकया पेश करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि किसी शहर में एक ऐसा शख्स रहा करता था जिसको बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अल्लाह की देन देखिए, अल्लाह ताला ने उसको एक के बाद एक 6 बेटियों से नवाजा था। जितनी बार अल्लाह पाक खुश होकर उसको बेटियां अता करता, वो अल्लाह पाक की उतनी ही ज्यादा नाशुक्री करता था, और इस बात को सोचते हुए वो अल्लाह पाक से शिकवा करता कि उसे भला किस बात की सजा दी गई है और क्यों उसकी किस्मत में सिर्फ बेटियां ही लिखी हैं। जब उसके घर बेटी पैदा होती तो वो घर से बाहर चला जाता। अपनी बेटियों को कभी उसने आंख भरकर देखा भी नहीं था। उसको सख्त गुस्सा आता था, उसको सख्त चिढ़ होती थी, और वो नजर उठाकर अपनी किसी बेटी की तरफ कभी देखता भी नहीं था। बेटी जब प्यार से अपने बाबा के पास आती तो वो उसको झिड़क देता। बड़ी बेटी जब देखती कि बाप थका हुआ घर वापस आया है तो वो उसका सर दबाने लगती, लेकिन वो अपनी बेटी को दूर हटा देता और कहता, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जब मैं इस घर में आता हूं तो तुम लोग मेरे सामने मत आया करो, तुम्हारी कोई बहन मुझे यहां नजर ना आए। वो अपनी बेटियों से इस कदर बेजार था कि हर वक्त उनको कोसता रहता कि ये बेटियां इस घर में मुझ पर बोझ बनकर आ गई हैं। अपनी बीवी को ताने सुनाता, उसे मारते हुए कहता, तुम मुझे मेरा वारिस क्यों नहीं दे रही हो, तुम्हारी वजह से मेरे यहां बेटा पैदा नहीं हो रहा है। मुझे औलादे नरीना चाहिए जो मेरी नस्ल को आगे बढ़ाएगा, जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन ये बेटियां ये तो सिर्फ खा रही हैं, मैं इनकी तालीम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। ये सब जिंदगी भर बैठकर मेरे घर खाएंगी, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो उस वक्त मुझे छोड़कर जा चुकी होंगी। ये भला मेरे किस काम की। बीवी नेक दिल थी, वो अपने शौहर की कड़वी बातों को चुपचाप सुनती और हर बार उसे यही समझाती, अल्लाह ताला जिससे खुश होता है उसे बेटी अता करता है, और बेटियां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत पसंदीदा रही हैं। और हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, इनको बुरा न कहो, ये तुमको जहन्नम की आग से बचाएंगी, तुम इन पर रहम करो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। बीवी उसे समझाने लगी कि इन लड़कियों ने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये तो तुम्हें कुछ कहती भी नहीं, बल्कि प्यार से तुम्हें देखती रहती हैं। इतनी नाजुक सी बेटियां हैं, इनको तो हमें फूलों की तरह रखना चाहिए, इनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर वो शख्स गुस्से से कहता, ये नाजुक लड़कियां क्या मुझे ये जहन्नम की आग से बचाएंगी, क्या मुझे ये जन्नत में लेकर जाएंगी? अरे जहन्नम से मुझे मेरे आमाल बचाएंगे, जन्नत में मुझे मेरी नेकियां लेकर जाएंगी। मुझसे ज्यादा बहस मत किया करो, ये मुझे जहन्नम से बचाने वाली नहीं है। तुमसे कह दिया ना, मुझे बेटियां पसंद नहीं हैं। वो शख्स हर रोज अपनी बीवी और बेटियों पर जुल्म किया करता था, जबान के जरिए भी, हाथों के जरिए भी। अब उसके घर फिर से औलाद होने वाली थी। एक तरफ तो उसको उम्मीद थी कि इस बार जरूर बेटा होना चाहिए, लेकिन अब वो डर रहा था कि अगर इस बार भी कहीं 7वीं बेटी पैदा हो गई तो भला क्या होगा।
मेरा दिल टूट जाएगा, मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। शैतान ने उसको बहकाना शुरू कर दिया। वो शख्स दिल ही दिल में सोच बैठा, अगर इस बार बेटी पैदा हुई तो अपनी बीवी को मैं तलाक दे दूंगा, उसकी ये सारी बेटियां भी उसके साथ यहां से चली जाएंगी। ये सोचते सोचते वो सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि कयामत का मंजर है, हश्र का मैदान बपा है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, आमाल नामे तराजू में तौले जा रही हैं, पुलसरात लोग पार कर रहे हैं। उसके गुनाहों का भी अब हिसाब हो गया। फैसला हो गया अर्श इलाही पर कि उसके गुनाहों का वजन बहुत ज्यादा है, उस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अब फरिश्ते उसके बाजू को पकड़कर उसे जहन्नम की तरफ ले जा रही हैं। जब जहन्नम के पहले दरवाजे पर पहुंचे तो इससे पहले कि उसको दरवाजे से अंदर दाखिल कर दिया जाता, उसे जहन्नम की आग में फेंक दिया जाता। वहां पर उसकी बड़ी बेटी आकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अपने बाप और जहन्नम के दरमियान वो ढाल बनकर खड़ी है। वो कह रही थी, फरिश्तों, मेरे बाबा को यहां न ले जाओ, मेरे बाबा को तकलीफ होगी, मेरे बाबा जहन्नम की आग को बर्दाश्त न कर सकेंगे। अब फरिश्ते उसके बाजू को पकड़कर जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर ले जाते हैं। वहां पर उसकी दूसरी बेटी पहले से खड़ी थी, रोने लगी और रोते रोते कहती है, मेरे बाबा को जहन्नम की आग में न ले जाओ, मेरे बाबा जहन्नम की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मेरे बाबा को माफ कर दो। इस तरह से फरिश्ते एक एक करके उस शख्स को जहन्नम के 6 दरवाजों पर ले जाते हैं और हर बार उसकी कोई न कोई बेटी जहन्नम के दरवाजे पर आकर अपने बाप को बचा लेती है। अब फरिश्ते उसे अपने साथ लेकर जहन्नम के 7वें दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। अब उसको घबराहट होने लगी, मेरी तो 6 बेटियां हैं, आखिर जहन्नम के 7वें दरवाजे पर मुझे कौन बचाएगा। अभी वो ये सोच रहा था, डर रहा था, खौफ के मारे कांप रहा था कि अचानक ख्वाब में उसको आवाज सुनाई दी, तुम जहन्नम के 7वें दरवाजे से भी बचा लिए गए। उसको हैरत हुई, भला मैं कैसे बच गया। वो पूछने लगा, मुझे किसने बचाया। फिर अचानक उसकी आंख खुल गई, उसको खुशखबरी मिली, अल्लाह पाक ने इस बार भी उसको रहमत से नवाजा था। ख्वाब देखकर वो वैसे ही मदहोश था, वो वैसे ही रो रहा था। वो समझ गया कि बचाने वाली 7वीं बेटी इस दुनिया में आ गई है, जिसको वो कोस रहा था, बद्दुआएं दे रहा था और बीवी को छोड़ने के बारे में सोच रहा था। इस बार तो इस औरत को मैं यहां से निकाल कर रहूंगा। इसकी वजह से बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं। लेकिन अब 7वीं बेटी की जब उसको खुशखबरी मिली, वो तड़प कर अपनी बीवी के पास आया, उसको सीने से लगा लिया और कहने लगा, इसने मुझे बचा लिया, इसने मुझे बचा लिया। इन 6 बेटियों ने मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया। उन सब बेटियों को वो अपने गले से लगा लेता है और बीवी से कहने लगा, अल्लाह के बाद मैं सबसे ज्यादा तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी वजह से ये बेटियां मेरी जिंदगी में आई हैं। अगर ये बेटियां न होती तो आज मैं जहन्नम की आग में जल रहा होता। इन 7 ने मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वो सजदे की हालत में गिर गया, रोता रहा और उसके बाद नेक, मुत्तकी, परहेजगार बन गया। अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करने लग गया। उनकी हर खुशी का वो ख्याल रखता, हर वक्त उनके साये में रहने लगा, हर बार उनको प्यार से देखता और अल्लाह तबारक तआला से माफी मांगता, ऐ अल्लाह, तूने मुझे बख्शिश का मौका दे दिया, तूने मुझे बख्श दिया इन बेटियों के सदक़े में। ऐ अल्लाह, मैं इनको अच्छी तालीम दूंगा, अच्छी तरबियत दूंगा, मैं इनके तमाम हुकूक को अदा करूंगा। जो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस पर अमल करूंगा। और यूं कल तक जो एक शख्स अपनी बेटियों से नफरत करता था, अब वो अपनी बेटियों पर जान छिड़कने वाला बन गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद की शक्ल में बेटियां अता की हैं, वो कम से कम कमेंट बॉक्स में एक बार सुभान अल्लाह जरूर लिखें। और आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्त अहबाब में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।